हाँ चलो देखो इधर अभी देखो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल देख रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में टोटल 4 मेथड है। पहली मेथड थी फ्रॉम बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, उसके बाद में है फ्रॉम अल्किल हैलाइड दैट इज बाय द एक्शन ऑफ एक्वस केवेज, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा हमने उसे। और तीसरी रिएक्शंस थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज बाय द एक्शन ऑफ O2 दैट इज बाय द एक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर दैट इज बाय द एक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एंड लास्ट रिएक्शंस कौन सी थी, चौथी रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है, ईस्टर है, इनको क्या कहते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इनका रिडक्शंस किया है हमने बाय यूजिंग द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। हमने 4 रिड्यूसिंग एजेंट देखा है उसमें। पहला कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट, पहला H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और या फिर पैलेडिनियम, उसे कहा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता है, बता चुका हूं आपको मैं। नेक्स्ट हमने देखा है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर होता है। क्या होता है, हाइड्राइड डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, एसिड को रिड्यूस करेगा, करेगा, ईस्टर को रिड्यूस करेगा, करेगा, अमाइड को रिड्यूस करेगा, करेगा। समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखना आपने कि LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, दैट इज स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक है, या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोला है हमने उसे। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को, कीटोन को कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। और लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखा था सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल। सोडियम प्लस इथेनॉल क्या करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल को कीटोन में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज बाउवेल-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। क्या बोला था उसे हमने, बाउवेल-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शंस हो चुकी थी प्रिपरेशंस में। आज के लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन टाइप या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के जैसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और बाद में बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाद में केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके सोल्युबिलिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा, पोलर है नॉन पोलर है, डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है या डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। इसी को तो बिहाफ पे बोलते हैं कि पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आती है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मोटा मोटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बताऊंगा आपको, और साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है, कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर होगी या इंट्रामोलिकुलर होगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। चलो इधर देखिए, अब बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो इधर देखो बेटा, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब कुछ अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी है, डायहाइड्रिक अल्कोहल भी है और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी है। बात करेंगे एक एक करके अपन। ठीक है, देखो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, और उसमें हम ये भी बताएंगे कि वो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस है या कोई कलर कंपाउंड है। ठीक है, ये भी बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे, वो है दैट इज फिजिकल स्टेट। स्लो लेके चलूंगा, इधर देखिए आप। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब देखो फिजिकल स्टेट में हम बोलेंगे 2 तरीके के अल्कोहल है, एक है लोअर अल्कोहल और एक है हायर अल्कोहल। अब ये लोअर अल्कोहल और हायर अल्कोहल हम किसके बिहाफ पे बोलते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे, जिसमें कार्बन एटम क्या होंगे बेटा, 12 से कम होंगे, 12 से क्या होंगे, कम होंगे, उसे कहते हैं हम लोअर अल्कोहल। और जिसमें कार्बन एटम 12 या 12 से ज्यादा होंगे उसे कहते हैं हायर अल्कोहल। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। सो पहली फिजिकल स्टेट में आप इधर देख लीजिए, सबसे पहली जो फिजिकल स्टेट है उसमें हम बात कर रहे हैं कौन से अल्कोहल की, लोअर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल जैसे कि मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ये लोअर अल्कोहल है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोअर अल्कोहल। सो लोअर अल्कोहल आर कलरलेस। कैसे है, कलरलेस, जैसे पानी की तरह, दैट इज कलरलेस। कलरलेस लिक्विड है, क्या है बेटा, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, विथ कैरेक्टरिस्टिक
स्मेल, इनका जो स्मेल है या इनका जो ऑर्डर है बेटा वो कैसा ऑर्डर है? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक बार आपने उसे इनहेल कर लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसे, फिर आपके ऊपर पट्टी भी बांध दिए और आपको अल्कोहल का स्मेल सुना दिया तो आप बोलोगे कि अल्कोहल है करके, उसे कहते हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक पर्टिकुलर ऑर्डर होती है, समझ में आ रही है ना? पर्टिकुलर ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो सबको समझ में आया? लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। नेक्स्ट इसी में लिखता हूं while higher हायर समझ में आ रहा है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। while हायर्स कौन से? जिसमें कार्बन एटम क्या होंगे बेटा? 12 से ज्यादा होंगे। जिसमें कार्बन एटम क्या होंगे? 12 से ज्यादा होंगे, उन्हें क्या कहेंगे आप? हायर अल्कोहल्स। हायर्स अल्कोहल्स आर, ये भी कलरलेस है, ये भी क्या है? कलरलेस है, लेकिन ये कलरलेस सॉलिड है। ये कैसे सॉलिड है? कलरलेस सॉलिड, वैक्स की तरह सॉलिड होते हैं। कलरलेस वैक्सी सॉलिड, मोम की तरह, मोम समझता है ना आपको? वैक्स की तरह। सो दैट इज कलरलेस सॉलिड विथ इसका स्मेल देख लीजिए आप कैसे होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता है, विथ पंजेंट स्मेल। कैसा स्मेल होगा? पंजेंट स्मेल का मतलब होता है डिसएग्रीएबल स्मेल, जो इनहेल करने के बाद में थोड़ा बैड स्मेलिंग होगा, इनहेल करने के बाद में थोड़ा इरिटेशन भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम दैट इज द पंजेंट स्मेल का मतलब होता है दैट इज डिसएग्रीएबल स्मेल। खुशबू अच्छी नहीं होगी उसकी। फिर खुशबू क्यों बोल रहे बोलना सर उसको, है ना? मतलब स्मेल क्या होगा उसका? बैड स्मेल होगा, बैड डिसएग्रीएबल स्मेल। ठीक है, इरिटेट करेगा, ऐसे स्मेल को क्या कहते हैं हम? दैट इज पंजेंट स्मेल। समझ में आ रहा? पहली बात, सबसे पहली बात, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल while हायर्स आर, जिसमें कार्बन एटम 12 से ज्यादा होंगे, वो क्या होंगे? कलरलेस सॉलिड विथ पंजेंट स्मेल। क्लियर है सबको बातें? यहां पे सबको समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। आप मुझे बताइए अल्कोहल टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है? टॉक्सिक है, आपको अच्छे से पता है। इथिल अल्कोहल टॉक्सिक है, मैंने बोला था आपको इथिल अल्कोहल इट इज एक्ट एज अ स्लो पॉइजन, और थोड़ा सा लिया जाए तो कोई नहीं, बाल्टी भर के पिया जाए तो फिर टॉक्सिक है। आपको अच्छे से पता है दैट इज इथिल अल्कोहल, है ना? सो अल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर एंड देयर टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मतलब इथिल अल्कोहल से ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? प्रोपिल अल्कोहल से ज्यादा टॉक्सिक ब्यूटिल से ज्यादा पेंटिल अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये भी लिख के बताता हूं आपको टॉक्सिसिटी। इधर देखो, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर, यहां पे हम बात कर रहे हैं दैट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या लिखेंगे बेटा? बोलो, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक? टॉक्सिक है, दैट इज अल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर। ये टॉक्सिक होते हैं बेटा नेचर में, ठीक है? एंड देयर टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। चलेगा ना? ऐसे लिखो तो, हाँ, एंड देयर टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा टॉक्सिसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मतलब टॉक्सिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना आपने, बट यहां पे अलग कलर से लिख के बताता हूं बेटा, बट CH3 बॉन्ड OH कौन सा अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल। CH3 बॉन्ड OH इज आर द मिथिल अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक देन इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल बोले तो C2H5 बॉन्ड OH। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्यादा किसका है? C2H5 बॉन्ड OH का मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्यादा है। तो अभी हमने क्या बोला कि अल्कोहल्स टॉक्सिक है नेचर में, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ज्यादा टॉक्सिक, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम वो कम टॉक्सिक। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ज्यादा टॉक्सिक होना चाहिए था मिथाइल अल्कोहल से। अरे समझ में आया ना? लेकिन ये बात ध्यान में रखना आपने कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक देन दैट ऑफ द इथाइल अल्कोहल। मैंने बोला था 30 ml मिथाइल अल्कोहल कॉजेस डेथ, बोला था कि नहीं बोला था? दे आल्सो कॉजेस द इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। मैंने इसके 2-3 पॉइंट लिखा के दिया था बेटा आपको। ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये ज्यादा टॉक्सिक है, ये इसका अगर 30 ml ही काफी है, 30 ml ऑफ दिस मिथाइल अल्कोहल दैट इज CH3 बॉन्ड OH कॉजेस डेथ। ये डेथ हो जाती है इसके वजह से 30 ml।
एंड दे आल्सो कॉजेज द इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। अगर आंखों में उसके वेपर अगर चले जाए बेटा तो इरिवर्सिबल क्या आती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस आती है। इसकी वजह से कुछ नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है कि इथाइल अल्कोहल इतना टॉक्सिक है, बट दे आर द लेस टॉक्सिक, दे एक्ट एज अ स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रहेंगी आपके कि टॉक्सिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और टॉक्सिसिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर है यहां पे, इधर देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, व्हाइल हायर जिसमें कार्बन एटम 12 से ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस सॉलिड विथ पंजेंट स्मेल। अल्कोहल्स आर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक, एंड देयर टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, बट मिथाइल अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक देन इथाइल अल्कोहल। सबको समझ में आया, क्लियर है बात। यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, बस यहाँ पे वैसे समझ में आ जाता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे हम, सॉल्युबिलिटी। क्या आप किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आता है आपको कि ये किसमें घुलेगा और किसमें नहीं घुलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है, तो पोलर में घुलेगा कि नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर में घुलेगा। मैंने बोला था आपको पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक बोलते हैं उसको, जिस टाइप के होंगे बेटा उसी टाइप में वो घुलेंगे। पोलर जैसे पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलते हैं। क्या पोलर नॉन पोलर में घुलेंगे, नहीं। बताया था आपको NaCl जो है अगर बेंजीन में डाल दिया तो सस्पेंशन बना देगा, बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था। सो देखो ये पोलर में घुलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है, तो अल्कोहल वाटर में घुलेगा, घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। सो अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो लिख के बताता हूं बेटा, इधर देख लीजिए आप, लिख के बता रहा हूं। अल्कोहल, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल। बताओ मुझे, स्पैरिंगली सोल्यूबल होगा कि हाईली सोल्यूबल होगा, हाईली सोल्यूबल होता है। मैं ये भी लिख के बता देता हूं आपको, दे आर हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल। इसकी घुलनशीलता किसमें, पानी के अंदर बहुत ज्यादा है। दे आर हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा होगा बेटा, हाईली सोल्यूबल। क्यों होगा बात करेंगे अपन, ठीक है। व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट देख लीजिए, अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट एज देयर मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, पहली बात क्या बोला मैंने कि अल्कोहल्स आर सोल्यूबल्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बट देयर सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। देखो आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दीजिए आप, तो क्या होती चली जाएगी, सोल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट देयर सोल्युबिलिटी, बट देयर, मैं बताऊंगा ना आपको कि ये क्यों सोल्यूबल है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल्स आर पोलर, वाटर आर आल्सो पोलर, पर इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा क्यों है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, बट देयर, बोलो क्या बोला मैंने, बट देयर सॉल्युबिलिटी, बट देयर सॉल्युबिलिटी, बट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इधर देखिए आप, इसका मतलब ये है बेटा, इधर देखिए आप कि मिथाइल अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा किससे, इथाइल अल्कोहल से। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा किससे, प्रोपिल अल्कोहल से, और प्रोपिल अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा ब्यूटिल अल्कोहल से। किससे, ब्यूटिल अल्कोहल से। C4H9, C4H9 बॉन्ड OH। एज मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाइए, सोल्युबिलिटी घटती चली जाएगी, सोल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो आप एक बात तो समझिए इस चीज को कि अल्कोहल पोलर है और वाटर भी पोलर है। अल्कोहल पोलर होने की वजह से वाटर में घुल रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो घटती क्यों है, क्योंकि नॉन पोलर नेचर, कार्बन का जो नेचर, कार्बन चेन का जो नेचर होता है बेटा, वो नॉन पोलर नेचर होता है। इधर देखिए आप, आराम से देखिए आप, इधर देखो आप, मुझे एक बात बताइए, ये वाला मेरे पास में कोई अल्कोहल है, ये वाला मेरे पास में कोई अल्कोहल है, इधर देखिए आप, ये वाला कोई अल्कोहल है बेटा, ठीक है, ये वाला। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें 2 पार्ट है, कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। इसका जो हेड है ये वाला, ये कौन सा पार्ट है बोलो बेटा, ये पोलर पार्ट है,
अरे ये कौन सा पार्ट है? पोलर पार्ट है। ये क्या है? पोलर पार्ट। और ये जो टेल है, इसकी टेल, ये दिख रहा है ना आपको टेल, ये कैसा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट। ये पार्ट है बेटा नॉन पोलर पार्ट। अब बताओ पोलर पार्ट डिसॉल्व होगा या नॉन पोलर पार्ट डिसॉल्व घुलेगा वाटर में? पोलर पार्ट। मतलब अल्कोहल की जो सोल्युबिलिटी है वो पोलर पार्ट की वजह से, वो किसकी वजह से है? पोलर। नॉन पोलर की वजह से है क्या? नहीं है। अरे ये कार्बन चेन जो होता है तो नॉन पोलर नेचर होता है, इसमें कहां पोलैरिटी होती है? इसमें क्या पोलैरिटी होती है क्या? हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है बेटा वो नॉन पोलर होती है, और ये जो OH है ये क्या है? पोलर है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी ना। और कार्बन चेन का नेचर जो है वो नॉन पोलर है, वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटिंग नेचर है। ये क्या है? वाटर लविंग है। पोलर होने की वजह से क्या है? वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर को क्या करेगा? हेट करेगा। और वाटर हेटिंग को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिया समझता ना आपको? फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब उसे डर लगता है। किससे? किससे? पानी से डर लगता है। मतलब कुत्ते ने काटा क्या उसको? नहीं ना। समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ, सो दैट इज द नॉन पोलर। नॉन पोलर पार्ट होता है। और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है? बोलो, अरे बोलो ना, नॉन पोलर पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक? फोबिक। फोबिक का मतलब वाटर हेटिंग नेचर। हाइड्रोफोबिक का नेचर क्या होता है? वाटर हेटिंग नेचर। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग और वाटर लविंग नेचर। तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर किसका? हाइड्रोफोबिक नेचर है कार्बन चेन का। किसका? कार्बन चेन। ये जो कार्बन चेन है इसका जो नेचर है बेटा वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। इसलिए ये पार्ट क्या करेगा? वाटर में अल्कोहल को डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पार्ट क्या करेगा? अल्कोहल में वाटर को डिसॉल्व होने से रोकेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाइड्रोफोबिक नेचर है। और हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब क्या होता है? बोलो, वाटर अट्रैक्टिंग की वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग नेचर, ठीक है, इसे कहते हैं वाटर रिपेलिंग नेचर। रिपेलिंग नेचर, वाटर रिपेलिंग नेचर। सबको समझ आया? वाटर को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, वाटर को हेट करेगा। वाटर को हेट करेगा तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? अल्कोहल की। किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से कि घटने से? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बेटा? सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घट रही है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है। किसका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है? कार्बन चेन का। अरे समझ में आया क्या? अरे यार यहां पे देखो ना, यहां पे एक ही कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगी तो लेंथ ऑफ पैरेंट चेन बढ़ेगी। पैरेंट चेन बढ़ेगी तो वाटर का हीटिंग नेचर बढ़ेगा। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक नेचर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन अब क्या कर देंगे हम? मॉलिक्यूलर वेट को ही कांस्टेंट कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम कर देंगे। अब जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर। क्या कहते हैं उसे? आइसोमर। तो आइसोमर में क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो सर बोलेंगे सर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ही सेम हो जाए तो उस केस में सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी? आपको क्या लगता है कि क्या कौन से ज्यादा सोल्यूबल होंगे? 3 डिग्री ज्यादा सोल्यूबल होंगे 2 डिग्री, क्या 2 डिग्री ज्यादा सोल्यूबल होंगे 1 डिग्री? बोला है सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? 3 डिग्री ज्यादा सोल्यूबल है। व्हाई? कि 3 डिग्री सरफेस एरिया छोटा होता है। 3 डिग्री का सरफेस एरिया क्या होता है? छोटा होता है। जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक बात यहां से क्लियर है ना? ये बात समझ लीजिए पहले कि अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बताऊंगा अभी क्यों हाईली सोल्यूबल है। तो alcohols are highly soluble in water and their solubility decreases with increase in molecular weight. As the molecular weight is increases, hydrophobic nature is increases, water repelling nature increases, solubility decreases. But in case of किसके केस में बात कर रहे हैं हम? Isomeric alcohol. As branching increases, solubility increases. Branching जैसे जैसे बढ़ेगी solubility क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So इधर देखो बेटा, नेक्स्ट लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, as branching increases, as branching increases, surface area decreases. अरे as branching increases, तो बोलो क्या बोला मैंने? बोलो रे, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? अल्कोहल का। क्या होगा? घटेगा। अगर सरफेस एरिया घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अरे बोलो रे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? यहाँ पे बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सबको समझ में आया? पहले क्या बोला इसके ऊपर? चलो बोलो। इसके ऊपर मैंने क्या बोला आपको कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा
तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी हम लिख सकते हैं ना, बोलो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हो आप ये कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब मैंने क्या बोला यहां पे, बोलो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो कि सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको? ब्रांचिंग को। ब्रांचिंग को क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि जब आप आइसोमेरिक अल्कोहल के, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ऐसे नहीं लेना कि फिर तो फिर आप दो अल्कोहल ले लेंगे, एक का मॉलिक्यूलर वेट कम है एक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तब नहीं चलेगा ये केस। ये बेटा तब ये सीन ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको आइसोमेरिक ही लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने लिया ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल के कितने आइसोमर है? 4, एन ब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल है और टर्शियरी ब्यूटिल है। अब मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए आप, मैं लिख के बताता हूं आपको। ये मेरे पास में कौन सा अल्कोहल है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। बताइए सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहां पे है? टर्शियरी में। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। तो ये हो जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अरे समझ में आया या नहीं आया? ये क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ये क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अरे समझ में आया? इसमें दो ही पॉइंट बता रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट, सीधा बैठो, सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। दूसरी बात क्या बोला है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी बात क्या बोला है? ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो देखो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ओए इसमें ब्रांचिंग क्या है? ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। इसमें ब्रांचिंग क्या है? कम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? अब सुन लीजिए कि व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर। बिकॉज अल्कोहल फॉर्म्स द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। Alcohols form intermolecular hydrogen bonding with water. That's why alcohols are highly soluble in water. मैंने क्या बोला आपको अभी ये बोला बेटा आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं कि why alcohols are highly soluble in water. Why alcohols, अगर आपसे पूछा जाए कि why alcohols are highly soluble or soluble. Why alcohols are soluble in water? Highly soluble in water. Why alcohols are highly soluble in water? Because they form due to they form इंटर की इंटर। मैंने आपको बोला था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आ रहा है, वेट कीजिए उसका। दे फॉर्म विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के पास क्या होता है? फोन होता है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तब क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात ध्यान में रख लीजिए, आप इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के पास क्या होगा बेटा? फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसी केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक ही कैसे एग्जांपल, दैट इज क्लोराइल हाइड्रेट। पढ़ाया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में। क्लोराल हाइड्रेट के केस में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी कहीं भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। उसके अलावा ये बाकी के जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब बेटा ये जो एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तभी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कब बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? साकिब बता वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी? हाइड्रोजन के पास क्या होना चाहिए? तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? और थोड़ी सी शर्म आती कि नहीं आती बातें करते होगा? बोले तो पूछे तो कुछ भी नहीं आता तुम्हारे को। बेटा हाइड्रोजन के पास में अगर फोन होगा तो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, दोनों भी बोलूंगा, दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं यहां से। सो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका क्या मतलब है कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
अब वाटर और अल्कोहल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? ये है मेरे पास में अल्कोहल, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, हो गया। इधर देखिए, इसे अच्छे से लिखता हूं, ये आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? एच बॉन्ड ओ बॉन्ड क्या होगा? एच होगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? ये R1 है तो इसे कह देता हूं R2, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होगा? H, यहां पे होगा O और यहां पे क्या होगा? H। यहां पे अल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल R3 बॉन्ड O बॉन्ड H। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे देख लीजिए, ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and highly electronegative atoms of another molecule. Hydrogen atom of one molecule carry positive charge and highly electronegative atoms of other molecule carry the negative charge. दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक की मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है कि इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हो रहा है? इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में होती है तब उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, जैसे कि सैलिसिलाल्डिहाइड, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अल्कोहल वाटर के साथ में जुड़ना चाहता है ना, अरे अल्कोहल वाटर के साथ में जुड़ना चाहता है, इस वजह से तो घुलेगा। अगर जुड़ ये इसकी सूरत देखना पसंद नहीं करेगा तो घुलेगा क्या उसमें? नहीं। दोनों में अगर अट्रैक्शन है तो ही बेटा ये इसमें घुलेगा, अदरवाइज अगर रिपल्शन होगा तो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। कॉमन सी बात है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम? बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया सबको समझ में? क्लियर है कि व्हाई अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर? बिकॉज दे फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अल्कोहल्स वाटर के साथ में हाइड्रोजन, इस पे बेटा बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मेन जो प्रॉपर्टी है सभी पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ये बातें ध्यान में रखना। अभी तक की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको? 2 प्रॉपर्टी पढ़ाया, तीन पढ़ा दिया। 3 हो गया। पहला है फिजिकल स्टेट, दूसरा है टॉक्सिसिटी, तीसरा क्या है? सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल्स आर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर? Why alcohols are insoluble in water? Because they form intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding किसके साथ में? वाटर के साथ में। सबको समझ में आया? क्लियर है? Solubility of alcohol decreases with increase in molecular weight. Solubility of alcohol increases with increase in branching. ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ेगी। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल्स आर ज्यादा सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी आर मोर सोल्यूबल देन ऑफ द प्राइमरी। अरे अभी तो लिख के बताया, इधर देख लीजिए कहां है? ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? टर्शियरी। दिख रहा है ना आपको? साफ साफ नजर आ रहा है कि टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी इज मोर सोल्यूबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी। क्लियर है? अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ये गलत डेफिनेशन है लेकिन मैं अभी का इतना ही बता रहा हूं आपको, ठीक है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग विच इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखो बॉइलिंग पॉइंट पे होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, वाटर जो है वो लेस वोलाटाइल है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल समझता है क्या आपको? वोलाटाइल का मतलब होता है लाइक दैट पेट्रोल, दे हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट व्हिच इज कॉल्ड एज द वोलाटाइल। और जो इवेपोरेट नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन वोलाटाइल, ठीक है? पेट्रोल समझते, पेट्रोल पता है ना आपने? पेट्रोल देखा होगा, एसीटोन देखा होगा, थिनर देखा है ना, एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। और जो नॉन वोलाटाइल होता है, वाटर वोलाटाइल है क्या? नहीं है बेटा। कब? लेस वोलाटाइल है वोलाटाइल लेकिन लेस वोलाटाइल है। समझ में आया? आपने क्या किया? आपने एक बर्तन में पेट्रोल लिया 1 लीटर, कल देखा तो क्या हो गया? आधा ही हो जाएगा वो, ऐसा ओपन रख दिया आपने तो। हाँ, आपने क्या लिया? 1 लीटर मिल्क लिया यहाँ पे और कल देखा तो आधा ही हो गया वो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो लेस वोलाटाइल है। वो क्या है? लेस वोलाटाइल। मतलब वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड जो वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। और ऐसे लिक्विड जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते या नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन वोलाटाइल, जैसे कि मर्क्यूरी।
जैसे मर्क्यूरी, वो नॉन होलाटाइल है। अब ये आप बोलेंगे सर ये होलाटाइलिटी और नॉन होलाटाइलिटी किसके बिहाफ पे बताते हैं? ये बताते हैं हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल के और मॉलिक्यूल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उसकी होलाटिलिटी क्या होती है? कम। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो होलाटिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। चलिए मैं ये नहीं बताता अभी आपको, छोड़िए उसे, बाद में बात करेंगे उसकी। चलो इधर देखो, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इधर देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी बस इतना ही दिमाग में रख लीजिए आप, क्योंकि वो वेपर प्रेशर के थ्रू बताऊंगा, जब वो सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तब बताऊंगा आपको, ठीक है? चलो इधर देखो, अभी अब बात करेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन से। अल्कोहल्स हैव, इधर देखो बेटा, अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। किससे? देन करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझता ना आपको? हाँ, ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। इधर देखो, ऐसा नहीं चलेगा। देन करस्पॉन्डिंग अल्केन। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास में अल्कोहल है एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाला क्या है? अल्कोहल है। तो उसका करस्पॉन्डिंग कितने कार्बन वाला अल्केन होगा? एक कार्बन वाला ही होगा ना। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अगर मिथिल अल्कोहल है तो मिथिल अल्कोहल का करस्पॉन्डिंग अल्केन मीथेन, इथिल अल्कोहल का करस्पॉन्डिंग अल्केन इथेन, प्रोपिल अल्कोहल का प्रोपेन। समझ में आया ना? तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्केन से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। समझ में आया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, और जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एकदम टाइटली बना हुआ है, एकदम डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वाई, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, ड्यू टू, इसके पीछे का रीजन क्या है? इधर देखिए आप, इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर, पूरा लिख के बता रहा हूं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा? प्रेजेंट इन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्केन में नहीं होती है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं होती है। किस में होती है फिर? अल्कोहल में। अल्कोहल में कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बोला आपको कि दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है पहली इंटर और एक होती है इंट्रा। विद इन मॉलिक्यूल इंट्रा और इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इंटर। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होता है। क्या होता है? डिस्टेबलाइज। उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। मैंने क्या बोला था आपको? अगर मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगी। किसी से हाथ मिला होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और अगर मैं अपने आप से हाथ मिला लूंगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। बोला था कि अरे मैं अकेला रह जाऊंगा ना अगर मैं किसी के साथ में मेरी पटती नहीं तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ऐसे बोला था मैंने आपको। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट को। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अब इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको? द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर देखिए आप, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख के बता रहा हूं। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ देखो यहां पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिया है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। जितना एक्सटेंड रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अब अल्कोहल, सवाल यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है या नहीं बनाता? बनाता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। मैंने बोला आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा और कब नहीं बनेगा? जब हाइड्रोजन के पास फोन होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन है। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो क्या होता है? इधर देखो, ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये अल्किल है। ठीक है, यहां पे क्या है? एक लोन पेयर और ये दो लोन पेयर, इस तरीके से है ना।
ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो अल्कोहल हो गया ये, अल्कोहल के पास में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 या sp3 क्या हो जाएगा, sp3। पिरामिडल टाइप का होगा ये, है ना, पिरामिडल टाइप का होगा, इस तरीके से शेप होगा इसका। चलिए इधर देखिए, शेप बाद में बात करते हैं उसकी। इधर देखिए, यहाँ पे ये अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, अल्कोहल। अब मुझे एक बात बताइए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोले तो ऑक्सीजन, जिसके पास में क्या है, लोन पेयर है। अब देखो अल्कोहल के अंदर एक ग्लास में अल्कोहल लिया हमने, तो क्या अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या, नहीं, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, मैं अलग कलर से बताता हूं, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये H है, ये O है और ये क्या हो गया, R हो गया। इधर देखो रे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव। इसी को तो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहां से भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां से भी तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये O और ये R, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहां से भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना, सॉरी दूसरा क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, दूसरा क्या है, अल्कोहल है, तो ये क्या है, नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो यहां से भी तो अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3, ज्यादा से ज्यादा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मैंने बोला था आपको कि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, अरे यार यहां पे भी वाटर में H होगा ना, यहां पे भी H होगा, तो इधर से एक चौथा मॉलिक्यूल जुड़ेगा ना, किससे, वाटर से, तो वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अल्कोहल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बोलो वाटर में और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। वाटर बॉइलिंग मतलब मॉलिक्यूलर वेट अगर सिमिलर है तो, मॉलिक्यूलर वेट अगर सिमिलर है, चलो हमने क्या ले लिया, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18, और मिथिल अल्कोहल ले लिया, मिथिल अल्कोहल में कितने कार्बन है, एक कार्बन, 12, 3 हाइड्रोजन, 12 और 3 कितने होते रहे, 15 और ऑक्सीजन एक 16, कितने हो गए, कितने हो गए, 31, कितने हो गए, 31। सो वाटर और वाटर में और मिथिल अल्कोहल में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है, फिर भी मिथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर भी मिथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। आप समझ पा रहे हो ना कि बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिख रहा है ना आपको, ये पहला अल्कोहल ये दूसरे अल्कोहल के साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरे वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये सॉरी ये दूसरे और ये तीसरे के साथ में। तो एक अल्कोहल मैंने जो व्हाइट से बताया है, ये एक अल्कोहल ज्यादा से ज्यादा 3 अल्कोहल से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल है कि इन बिटवीन मॉलिक्यूल है, इन बिटवीन मॉलिक्यूल है। तो इन बिटवीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैंने ये बोला आपको कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अल्केन से। कौन से अल्केन से, करस्पॉन्डिंग अल्केन से। अल्केन क्या होते हैं, R बॉन्ड H, क्या होते हैं, R बॉन्ड H, R बॉन्ड H। बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, यहां पे फ्लोरीन से जुड़ा है क्या, नहीं, ऑक्सीजन से जुड़ा है क्या, नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या, बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो सबको समझ में आ गया कि अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्यों कम है और अल्कोहल का क्यों ज्यादा है अल्केन से, क्योंकि अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर, बोलना पड़ेगा रे आपको, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें है, अल्कोहल में कि अल्केन में, और अल्केन में है क्या, नहीं है। यहां पे दिख रहा है आपको, साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, दैट इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नो HB, नो HB, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया है, नहीं आया, क्लियर है बात यहाँ पे। वाई अल्कोहल शो दी हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ दी अल्केन, बिकॉज अल्कोहल कंटेन दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and alkane do not contain the intermolecular hydrogen bonding. That's why the alcohol have higher boiling point than of the corresponding alkane, and the extent of intermolecular hydrogen bonding is directly proportional to the boiling point. अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये बात ध्यान में रखना, मैं फिनॉल में पढ़ाऊंगा। फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो इधर देखो, अब देखो नेक्स्ट है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, अब थोड़ा स्लो कर देता हूं, ठीक है।
मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बेटा। एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो कैसे इंक्रीज करता है, इधर देखो आप, क्या बोला मैंने आपको? नेक्स्ट क्या बोला? बोलो बेटा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे इधर देखो आप, ये मेरे पास में कौन सा अल्कोहल है? मिथिल अल्कोहल। क्या है? मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है पता है आपको? 64.5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब इथिल अल्कोहल लो, CH5 बॉन्ड OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब इथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट मिथिल अल्कोहल से ज्यादा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। 78.3 डिग्री सेल्सियस। 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट, C3H7 बॉन्ड OH, कौन सा अल्कोहल? प्रोपिल अल्कोहल। मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, 97 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 97 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है C4H9, C4H9 बॉन्ड OH, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? और बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस। 118 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको याद करना पड़ेगा? याद किया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से। दिख रहा है ना आपको? मिथिल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथिल अल्कोहल का है, इथिल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपिल अल्कोहल का है, प्रोपिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ब्यूटिल अल्कोहल है। मतलब ये बता रहा हूं बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहां पे? लेकिन अगर ब्रांचिंग अगर बढ़ी, क्या हो? बढ़ गई ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये बात भी ध्यान में रखना आपने। एज ब्रांचिंग, इधर देखिए आप, यहां पे देखो, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा। अरे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? यहां पे सिंपल बात है बेटा। देखो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इस वजह से है कि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है। अब सवाल यह है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखो ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो कांस्टेंट रहेंगे, एक ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस पे एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब मुझे बताइए, अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और सरफेस एरिया कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। मतलब ये देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है। तो ऐसे भी लिख दो आप यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अरे क्या लिखेंगे यहां पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये मेरे पास में एक अल्कोहल है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, कौन सा अल्कोहल है? N-ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? N-ब्यूटिल अल्कोहल। सिमिलरली CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड OH, कौन सा अल्कोहल? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। और CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड OH, कौन सा अल्कोहल? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब आप ही देखो, इन सब में, इन तीनों में सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? N-ब्यूटिल अल्कोहल का सरफेस एरिया ज्यादा है। और देखो ना, दिख रहा नहीं क्या आपको? इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। तो देखो ना, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया घट रहा है। और जिसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या थोड़ा और तरीके से बताओ? एक बर्तन में आपने अल्कोहल ले लिया आपने अल्कोहल इस बर्तन में, ठीक है। अब इसको रख दिया आपने किस पे? बर्नर पे, तवे पे नहीं। क्या होता है? ऐसी होता है ना रे। हाँ हाँ, चलो इधर देखो, अब आपके लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। ठीक, ऐसे रख दिया इसको, रख दिया ना, चूल्हे पे रख दिया इसको। अब इसके अंदर क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अब बेटा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हाँ, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा मतलब ये ऐसे ज्यादा होगा ना,
ये देखो ऐसी लेयर होगी, क्या होगी, ऐसी लेयर होगी, होगी ना, अरे होगी ना, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें ऐसी लेयर होगी, पहले नीचे वाली लेयर बॉयल होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि जब कोई सब्सटेंस बॉयल होता है तो उसके अंदर बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड क्या हो जाना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब अल्कोहल बॉयल होगा तो ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें और एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है ना। कोई अल्केन में ये सिर्फ ये बॉन्ड टूटेंगे, अब अल्केन में इसके अलावा और कोई बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। तो अल्कोहल में ये बॉन्ड तो टूट ही रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो एडिशनल बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबको समझ में आया ना। तो ये बात यहां पे ध्यान में रखना है आपने। अब मैंने बोला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पहले नीचे की लेयर बॉयल होंगी, बाद में उसके ऊपर की, उसके बाद में उसके ऊपर की, ऐसे बॉयल होंगी। सरफेस एरिया अगर छोटा होगा तो जल्दी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएंगे ना वो। समझ में आया अभी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए देखो मैंने ये बताया आपको, ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है क्या, नहीं, ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है बेटा 3 डिग्री। अगर हम ऑर्डर अगर देखा जाए तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर क्या रहेंगी फिर, बोलो ना यार। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 3 डिग्री से। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप कि 3 डिग्री में ब्रांचिंग क्या होती है, ज्यादा। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 2-3 बातें ध्यान में रहेंगी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक बात और देख लीजिए आप, मैंने अभी क्या बताया आपको, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो अब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेंगी कैसे, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर आप बढ़ाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। अब नंबर ऑफ OH ग्रुप कैसे बढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो 1 OH होगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो 2 OH होंगे, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो 3 OH होंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा किसी अल्कोहल में अगर नंबर ऑफ OH बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इधर देख लीजिए, यहां पे खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको, द नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ विच ग्रुप, OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड बढ़ता है। समझ में आ रहा है, एक्सटेंड बोले तो प्रमाण बढ़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर प्रमाण बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अभी तो बताया यार, बताया कि नहीं बताया। तो इधर देखो आप, इधर देखो, चलो इधर देखो, अभी ये मेरे पास में कौन सा अल्कोहल है रे, ये मेरे पास में कौन सा अल्कोहल है जरा बताइए आप मुझे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है कि डायहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। किससे, डायहाइड्रिक अल्कोहल से। डायहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल से। किससे, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल से। और ट्राहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा किससे, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल से। CH2OH, नीचे बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड OH, नीचे बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड OH, नीचे बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड OH। आ गया समझ में। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है अभी तो बताया यार, कितना था रे, 60 था। अरे इथिल अल्कोहल है ये, इथिल अल्कोहल है कि हाँ 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 97 है क्या। डायहाइड्रिक अल्कोहल है ये, कौन सा अल्कोहल है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ज्यादा होता है, दैट इज 197 होता है, 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, दैट इज 290 डिग्री सेल्सियस। 290 के बाद में इसका देखो आप, इसका 362 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। मैं बेटा ये वैल्यूज मैं याद करके क्यों आया हूं पता है आपको, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको याद करो करके, लेकिन याद किया तो आप अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा बेटा कि देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो 4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ा है, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट मुझे एक बात बताइए आप, अल्कोहल्स जो है वो जनरली लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड, हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड, वैक्सी सॉलिड है, तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या उनका, होगा क्या 400-500 केल्विन डिग्री सेल्सियस या केल्विन होगा क्या, नहीं होगा ना।
उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, मेल्टिंग पॉइंट बेटा 4-5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिमेट्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, उसकी कॉम्पैक्टनेस पे डिपेंड करता है कि शेप कैसा है उसका, कॉम्पैक्टनेस कैसी है, कितना कॉम्पैक्ट है अल्कोहल, कम कॉम्पैक्ट है या ज्यादा कॉम्पैक्ट है। सिमेट्री पे डिपेंड करता है, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है कि सिमेट्रिकल अल्कोहल है। सिमेट्रिकल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अनसिमेट्रिकल अल्कोहल से। इतना ध्यान में रख लीजिए आप। जब मैं आपको पूरा मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का पढ़ाऊंगा, आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाने वाला हूं आपको मेल्टिंग पॉइंट, तो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीजों बताने वाला हूं आपको। अभी बस नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा है, यहाँ पे क्या देखा है बोलो? अरे सबसे पहले क्या देखा है बोलो ना यार? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या देखा है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, while higher are colorless solid with pungent smell. लोअर अल्कोहल का स्मेल कैसा है? That is characteristic smell. Then toxicity, alcohols are toxic or non-toxic? And their toxicity increases with increase in molecular weight. But methyl alcohol is more toxic than ethyl alcohol. Next क्या बोला बेटा? Solubility. Alcohols are highly soluble in water and their solubility decreases with increase in molecular weight. Why alcohols are soluble in water? Because they form the hydrogen bonding. Which hydrogen bonding? Intermolecular hydrogen bonding with water. और उसके बाद में बताया यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या बढ़ता है? हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। किसका? कार्बन चेन का। इसलिए सोलिबिलिटी क्या होती है? घट जाती है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से। नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे? सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ये बात सबको समझ में आ गया। तो सोलिबिलिटी की ऑर्डर क्या रहेंगी? 3 डिग्री ज्यादा घुलेगा, 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा घुलेगा 1 डिग्री से। नेक्स्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? हाँ ये हो गया ना। हाँ, अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बताया आपको। वाटर और अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की और अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर। अब बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट, है ना? बॉइलिंग पॉइंट है ना? हाँ, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? क्यों ज्यादा होता है? अल्कोहल में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन में होती है क्या? अल्केन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौन सी सुविधा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसा CH3 बॉन्ड OH का बॉइलिंग पॉइंट है 64.3 डिग्री सेल्सियस, इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कहां गया? इधर गया है ना। चलो इधर भी है, ये है, इसका 97 है, इसका 118 डिग्री सेल्सियस है। और ये बताया आपको कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में। नेक्स्ट क्या है? यहां पे ये भी बता दिया आपको कि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया आपको? नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसके बाद में केमिकल रिएक्शंस जो है वो कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है।